हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करके हम 15 तक जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग क्या कहते हैं फॉलोइंग पैरेलल लाइंस। मैं सिर्फ इसका एक पार्ट कराऊंगी, बाकी तुम लोग खुद कर लेना। देखो आप कैसे करते हैं। क्वेश्चन में तुम लोग सब जानते हो कि सिर्फ ये और ये दिया होता है, तो सही है। मैंने पहले वाली ऊपर इक्वेशन लिखी और मैंने इसको लिख दिया रिप्लेस एक्स कॉमा वाई बाय x1 y1। तो जहाँ जहाँ एक्स है तुम x1 लिख दो, जहाँ जहाँ वाई तुम y1 लिख के इस तरीके से तुम बना दोगे। सही है। अब इस तरीके से बन के इसको मैं उधर भेज दूँगी तो 10 आ जाएगा, -10 आ जाएगा। सही है, सिर्फ 10 नहीं आएगा, -10 आएगा। और उसके बाद जो दूसरी वाली क्वेश्चन थी उसमें मैं ऐसे लिख दिया, मैंने बोला ए जो हमारे पास 5 है, बी जो हमारे पास -12 है और सी जो हमारे पास -16 है। हमारा ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है जो क्या है a x1 + b y1 + c अपॉन अंडर a स्क्वायर + b स्क्वायर। सही है, ये हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला हम ये लगा देंगे। 5x1 -12y -16 एज इट इज आ गया। अब हमने क्या करना है, क्या कहते हैं, नीचे आ गया 5 का स्क्वायर और -12 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर हो ये मैंने इसको अंडर रूट वाले को सॉल्व कर 13 आ गया। और ये जो 5x1 -12y1 है, इसकी जगह मैंने -10 लिखा। कैसे? तो देखो मैंने इधर मैंने कहा था कि 5x1 -12y1 = -10, तो वही चीज़ मैंने इधर अप्लाई कर दी, -10 -16 और इस तरह करके कर दिया। तो -26 को 13 आ रहा है, -2 आ रहा है, लेकिन हम डिस्टेंस वो क्या कहते हैं नेगेटिव में नहीं होता। और मैंने क्या कहते हैं मॉडलेस लिया और उसके बाद हमारे पास डिस्टेंस सिंपल 2 यूनिट्स आ गया। अब रहता है अगले सवाल में कह रहे थे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। उसने एक पॉइंट दे दिया 1,4 फ्रॉम अ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन x - 2y + 3 0 एंड x - y -5 0 इज 4 यूनिट्स। फाइंड इस इक्वेशन। अब मैं बताती हूँ इसमें क्या बोल। देखो एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। सही है, जहाँ ये लाइन दो इंटरसेक्ट हो रही है वहाँ से एक लाइन पास हो रही है। उसका उसने डिस्टेंस बता दिया 4 यूनिट है और उसने पॉइंट भी बता दिए हैं कि ये है। अब वो बोल रहा है कि भैया मुझे ये बताओ कि इसकी इक्वेशन बताओ, जो लाइन जो यहाँ से पास हो रही है इसकी इक्वेशन मुझे बताओ। तो पहले हम सबसे पहले L1 + k L2 0, मतलब इसको लाइन को मैंने L1 कह दिया, इसको लाइन को L2 कह दिया। इस तरीके से मैं सॉल्व करके अब मैंने k को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। तुमने k को मल्टीप्लाई किया, इसके बाद x वाली एक जगह लिख दी, y वाली एक जगह लिख दी और नॉर्मल वाली एक जगह। इस तरह मैंने क्यों किया, ताकि मेरे पास x कॉमन आ जाए। 1 + k आ गया, यहाँ से y आ गया। इस तरीके से ये -2 - k इस तरीके से आ गया मेरे पास। सही, इसको मैंने a कह दिया, ये आ गया। इसको मैंने b कह दिया, वो ये आ गया। और इसको मैंने c कह दिया, वो ये आ गया। सही। और d हमारे 4 यूनिट दिया था और p का हमें 1 पॉइंट पता था। हमने वही वाला फॉर्मूला लगाया अपना पुराना वाला और उसको मैंने यहाँ डिस्टेंस का 4 लिख दिया और फिर 1 क्या कहते हैं a की जगह लिख दिया 1 + k। x1 का हमने क्या कहते हैं और यहाँ पे हमें पॉइंट दिया हुआ था 1, वो मैंने एज इट इज़ 1 लिख दिया। फिर क्या कहते हैं b मैंने लिखा ये, और उसके बाद y का हमें पता है ये 4 है, तो हमने 4 लिख दिया और इस तरीके से होता रहा। सही, ये नीचे वही a और b आ जाएगा इधर वाले। अब इसको तुमने खोला तो 1 ये देखो 1 + k एज इट इज़ आ गया। ये जगह -4 8 ये जगह -8 और ये जगह -4k। सही है, और ये जगह इस तरीके से ऐसे आ गया ये, और नीचे हमने इसको खोल दिया। अच्छा, इसको मैंने कैसे खोला है कि देखो मैंने यहाँ -साइन एक कॉमन लेके 2 + k हो गया और इसका पूरा होल स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर होगा तो वो तो पॉजिटिव हो जाएगा। 2 + k का होल स्क्वायर मैंने खोला इधर। सही है, इस तरीके से मैंने खोल दिया। उसका -8k और -4 ऊपर से आ रहा है हमारे पास। k की वैल्यू को प्लस कर दो, माइनस को जो हो रहा है, और जो नॉर्मल वैल्यू उनको करके कर लो। सही, ये सब कुछ हो गया। इसके लिए 4 इधर ही है और ये चीज़ आके उधर मल्टीप्लाई हो गया और सही है, ये एज इट इज़ रहा। और मैंने इधर -4 कॉमन ले लिया, ये मेरे पास आ गया। अब क्या किया मैंने, स्क्वायरिंग को बोर्ड साइड की ताकि हमारा ये मॉड जो है ख़त्म हो जाए। तो क्या हुआ, ये 16 आ जाओ, ये सब कुछ एज इट इज़ हो गया। जब स्क्वायरिंग करेंगे मैंने लिख दिया। अब इससे ये भी होगा कि ये जो अंडर रूट वाली चीज़ें ये हट जाएगी, तो ये हट गई और यहाँ से 16 कैंसिल हो गया। और अब तुम बोलोगे यार यहाँ पे तो -16 था, जब तुम -4 का स्क्वायर लोगी तो वो पॉजिटिव में ही आएगा। सही है, इस तरीके से करके तुमने इसको खोला
सही है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला से तुमने इसको खोला और तुम्हारे पास ये सब कुछ आ गया। और तुमने ये 4k स्क्वायर माइनस 2k हो गया, ये 4k वहाँ पर जाके -6 हो गया +1, और ये वहाँ पर जाके -5 इस तरह हो गया। तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाई है, डायरेक्ट तरीके से मैंने किया है, जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला सबको आता है, वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के उससे हो जाएगा। तो मेरे पास k की 2 वैल्यू आ गई। k की पहली वाली वैल्यू मैंने पुट करी, और जो हमारी पुरानी इक्वेशन थी, जो मैंने सबसे पहले सपोज की थी ना, जैसे L1 + k L2 0, इस वाली में यहाँ पर हमने पुट करा है इसको। तुम लोग भी यहाँ पे पुट कर लेना, और इसके बाद तुम्हारा ऐसे इस तरीके से तुम्हारे 2 इक्वेशन आ जाएंगी। इक्वेशन चाहिए तो यहाँ पर 2 इक्वेशन। अब ये सब कुछ मैंने कर दिया, लेकिन -y + 8 आया था, तो मैं इसको y - 8 = 0 कर दिया, बात वही है। तो इस तरीके से मेरी 2 इक्वेशन आ गई। अब वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, जिसकी वर्टिसेस हैं ये उसने वर्टिसेस दे दिए, तो मैं इसको एक को a का नाम दे, एक को b का नाम दे, एक को c नाम दे, लेट इस तरह करके वो ज़्यादा आसान हो जाता करना। और इस तरीके से तुम लोगों ने करना है, एरिया फाइंड आउट करना है बेसिकली। ये सवाल अगर मुझसे पूछे तो इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि आगे और क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है, तो मतलब एक तरह समझ लो, इसको करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो बेसिकली आगे क्वेश्चन में यूज़ होगा तो वो खुद ही हो जाएगा तुम लोगों से। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, एरिया का फॉर्मूला 1/2, फिर ये इस तरह क्या कहते हैं मॉडुलस बना के x1 x2 नहीं x1 y1 1 x2 y2 1 इस तरह करके। सही है। अब ये मैंने इसको a कर दिया, इसको मैंने b कर दिया, इसको c कर दिया, और ट्रायंगल बनाया हुआ मैंने, और बनाया नहीं, इमेजिन कर लो ये a b है c है, उस तरह करके। तो अब हम एरिया निकालना है, तो ये हो जाएगा 11 -12 1 6 2 1 -5 10। अब इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में सॉल्व करना है, डिटरमिनेंट निकालना आता होगा तुम लोग को। 1/2 इसके बाद ब्रैकेट में लगाया, यहाँ पे 11 लिखा, तो अब इनको सॉल्व करना है इन लोगों को। तो ये 2 - 10, और फिर यहाँ पर आ जाता है -12 और माइनस, और फिर -12, तो वो +12 हो जाता, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। और उसके बाद इसको हटा के ये हो जाएगा, सिर्फ इसको हटाना है, तो ये हो जाएगा 6 +5, क्योंकि -5 होता है ना, -5 तो +5 हो जाएगा, और +1 लिखा। अब इसको इन सबको हटा के बस ये 2 करने हैं, 6 10 60 और +10 हो जाएगा, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ अभी भी। और वैसे तो ये रिवीजन है, क्योंकि फर्स्ट में ये हरकतें की होती है, हम लोग फिज़िक्स में भी की है, मैथ्स में भी की है। तो खैर अब जो आंसर आएगा वो मैंने एज इट इज़ करके लिख दिया। उसके बाद मैंने इनको जो भी प्लस माइनस जो भी हो रहा था इसको एज इट इज़ करके निकाला, मेरा 114 आ गया। इसके बाद इसको डिवाइड बाय 2 के मेरा 57 स्क्वायर यूनिट लिख देना। या तो तुम इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर तुम सिर्फ यूनिट डाल के इसके ऊपर स्क्वायर लिख दो, दोनों तरीके से तुम इसको मेंशन कर सकते हो। बाकी भी मैंने किए हैं, जो एक वेरिएबल वाला करवा देती हूँ, उसमें भी दूसरा पार्ट है, या ये चौथा पार्ट है। अच्छा, इसी तरह x1 y1 और ये x2 y2 और ये x3 y3 इस तरीके से करके। और हमने क्या करना है फिर, अब जो था वो मैंने रिजल्ट बता दिया। अब ये -a जो यहाँ पर जाएगा b - c, ये हो जाएगा b - c, और ये हो जाएगा +c। सही है, जो मैंने इधर दिया। फिर अगर हम इसको लेंगे तो -b - c। सही है, क्योंकि तुम्हें पता है ना यहाँ पर फिर माइनस आता है। फिर इसके बाद तुमने इन दोनों को छोड़ दिया, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा a और फिर -a, और फिर 1 लिया तो तुम्हारे पास ये हो जाएगा -ac, है ना, -ac, और जो जाएगा -ab प्लस bc, -ab प्लस ac। हाँ, इस तरीके से हो गया। उसके बाद तुमने ये जो है ये cc कट जाएगा, तुम्हारे पास -ab आ गया सिंपल। और यहाँ पर ये ज़ीरो, यहाँ पर 0 जगह हट गया सब कुछ, क्या -a और ये +a कट गया। जो ज़ीरो किसी चीज़ समझ लाता है वो ज़ीरो ही हो जाता है। और इस तरह एज इट इज़ तुमने लिख दिया। अब तुम ये देख रहे हो कि भाई ये है -c, ये +c कट गया, तुम्हारे पास ये आंसर आ गया। और -2 भी कर दिया, यहाँ से 2 तुमने कैंसिल कर दिया, तुम्हारे पास ये आ रहा था, लेकिन तुमने निगलेक्ट कर दिया नेगेटिव साइन, और तुम्हारे पास ये हो जाएगा ab स्क्वायर यूनिट। सही है, इस तरीके से तुम लोगों ने करना है। और इस तरह मैं दूसरे वाले की भी किया, तुम्हें वो दिखा देती हूँ कैसे। क्वेश्चन समझ लो ये आ गया, मैं अगली पार्ट में बता दूँगी, तुम लोगों को पता चलिए पुट कैसे करना है, तो वहाँ से आगे बताती हूँ। जितने भी पॉइंट्स हैं उनको मैंने एज इट इज़ ले लिया। उसके बाद मैंने यहाँ से 81 लिया। सही है, अब जगह 282 -283 83, फिर माइनस पे 281, और ये जगह 2 क्या कहते हैं, इनको छोड़ के तो ये जगह 282 के ऊपर स्क्वायर माइनस ये जगह AT3। सही है, अब हमने 1 लिया है, तो अब हमें इन दो को करना है। तो ये जगह 4, सही है, प्लस फिर 4 a स्क्वायर T2 का स्क्वायर T3। सही है, एज इट इज़ मैंने लिया। और फिर -2 a का स्क्वायर T2, और फिर 2 3 का क्यूब। इस तरीके से करके मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब क्या करना है, मैंने क्या किया यहाँ से 2a कॉमन लिया, तो a तो पहले से इधर था, तो 2a स्क्वायर T1 हो जाएगा। बच क्या T2 T3 बच गया। यहाँ से भी मैंने क्या कॉमन लिया, मैंने क्या कॉमन लिया,
अच्छा यहाँ से मैंने सिर्फ a कॉमन लिया, तो यहाँ पर a वैसे ही मौजूद था, तो a 2a स्क्वायर t1 जगह जो बच गया वो मैंने टू टी टू का स्क्वायर माइनस 2t क्यूब। अच्छा यहाँ से मैंने 2a, अच्छा यहाँ पे पहले मैंने यहाँ से 2a स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 2t का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 2 3 का, इस तरह करके सही कॉमन लिया। उसके बाद जो बच गया तुमने एज इट इज लिखना है सही। और उसके बाद क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कभी हम इसमें मिस्टेक कर लेते हैं, लेकिन ये इतने आते नहीं हैं सही, इसको करने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम लोग को प्रैक्टिस की करो तो कर लो। तो यहाँ पर 2a स्क्वायर मैंने सब में से कॉमन ले लिया, और उसके बाद जो बच गया मैंने एज इट इज लिख दिया, t1 का स्क्वायर और इस तरह करके आ गया। यहाँ पर माइनस t1 का स्क्वायर इस तरह आ गया, और बाकी जो यहाँ पर बच गया यहाँ पर जब मैंने कॉमन ले लिया तो वही ये वाली सारी वाली बच गई सही, मैंने इस तरीके से लिख दी। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा t1 स्क्वायर t2 और इसका हो जाएगा माइनस t1 स्क्वायर t3। इस तरह ये भी मल्टीप्लाई हुआ, ये हो जाएगा माइनस 2t का स्क्वायर t1 और हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा t3 का क्यूब t1, इस तरीके से करके, और ये तो एज इट इज रहा। फिर मैंने क्या किया, मैंने अच्छा यहाँ से मैंने t1 t2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर जाएगा t1 अच्छा एक और चीज़ हुई है, इसमें 2 कट गया था सही है, तो सिंपल a स्क्वायर बचा हुआ है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ से क्या किया, t1 t2 कॉमन लिया, तो t1 माइनस t2 माइनस 2t आ गया। अच्छा अब ये कैसे आया, ये जो मैंने ऊपर स्टेप किया ना, इसमें जो एक जैसे थे उनको मैंने साथ में लिया, जैसे t1 t2। अब मैं दूसरा देखा t1 t2 कौन सा है, ये वाला है, इसको एज लिख दिया। मैं अगले में मैं देखूँ कि t1 t3 है, तो मैंने कहा t1 t3 और कौन सा है, उसको मैंने एज करके लिख दिया। तो इस तरीके से मैंने किया है। उसके बाद मैंने कॉमन लिए इनमें, और उसके बाद मेरे पास ये जो है ना, मेरा फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से कॉमन लेने के बाद ये पहले स्टेप किया, उसके बाद इस तरह अरेंज करके बेसिकली इसमें लिखा है, और उसके बाद इसमें कॉमन लिया, और फिर मेरे पास ये आ गया आंसर। ये पूरा एज इट इज़ ना, ये बहुत बड़ा सा आंसर है, क्योंकि वेरिएबल फॉर्म में तभी, लेकिन ये वेरिएबल फॉर्म आती नहीं है, तुम चाहो तो ना करो बस, लेकिन प्रैक्टिस के लिए जो एक से मैंने कराया है पार्ट 1 कर लेना बस। अब वो कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हुज कंसेक्टिव वर्टिसेस आर। कंसेक्टिव मतलब कि पहले ये वाली वर्टिस है, मतलब ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है सही है। ये नहीं कि पहले ये लिख लो फिर अपनी मर्जी से यहाँ आ जाओ, नहीं, एक सीक्वेंस के साथ चलना है सही है। मैं बता दूँ कैसे करना है। 4 वर्टिस दिए मैंने, इस तरीके से करके लिख दिया, ये फिर ये सही है। अच्छा अब इसके एरिया निकालने का फॉर्मूला ये है x1। अच्छा अब इसको याद कैसे करना है, ये फॉर्मूला है सही। मैंने किस तरीके से याद करा है मैं तुम लोगों को बताती हूँ। x1 x2 लिख दिया माइनस x3 x4, फिर y1 y2 माइनस y3 y4, मैंने तो ऐसे याद किया। अरे तुमने ये सब कुछ करके तुमने ये बोलिए ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है, ये x4 y4 है। अच्छा अब इसको अपनी मर्जी से बोलने में लग जाना भाई ये वाला नहीं, ये मेरा x4 y4 है भाई, नहीं, क्योंकि उसने कंजर्वेटिव वाला वर्ड इस्तेमाल किया था ना भाई, पहले ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये x1 है, या x2 है, ये x3 है, ये x4 है, तो वो चीज़ है इसमें, समझ में आ रही है। अब तुमने जो वैल्यू है तुम ऐसे पुट कर लोगे, तो x1 की जगह 3 पुट कर दिया, x2 की जगह कहाँ है x2 7 इधर पुट कर दिया, माइनस अब तुमने देखा 3x3 क्या है 1, ये 1 आ गया, और उसका x4 क्या है -3, तो -3 +3 लिख देना डायरेक्ट, मसला नहीं है। और उसके y का भी ऐसे किया, y1 क्या है तुम्हारे पास y1 -3, तुमने एज इट इज -3 पुट कर दिया। y2 देखा तो 7 y2 है तो हमारे पास 5 है यार, तो y2 5 है, एक बार रुक जाओ, हाँ y2 5 है तो मैंने वो नीचे लिखा। और फिर इसके बाद x3 क्या कहते हैं y3 देखा, y3 हमारे पास है 2, तो 2 इधर लिख दिया माइनस, और फिर 2, और फिर y4 देखा तो y4 है 4, तो इस तरीके से लिख दिया। अब इसके बाद सिंपल 3 -2 क्या 2, और इसके बाद 7 -3 किया 10 आ गया, और ऊपर से ये -3 -2 किया -5 आ गया, और 5 -4 करा, ये हमें 1 आ गया, इस तरीके से करके। और इसके बाद तुमने अब इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, 2 और माइनस और फिर -5 10 50, तो माइनस प्लस हो जाता है, तो 2 + 50, 2 + 50 तुम्हारे पास आता है 52, और उसको तुमने से किया तुम्हारे पास 26 स्क्वायर यूनिट आ गया आंसर। तो दूसरा वाला पार्ट भी मैंने करवा दिया, लेकिन वो तुम लोग को आ गया होगा, तो उसको वैसे ही देख लो, मैंने बिल्कुल छोटा सा शॉर्टकट तरीके से करा है। अच्छा अब 7वां सवाल देखो, वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। वो कह रहा है के की वैल्यू फाइंड करो व्हेन द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर द, ये है, एंड द एरिया उसने दे दिया हमें 14 स्क्वायर यूनिट। मतलब ये दोनों बहुत आसान है, मतलब उसमें एरिया दिया हुआ है और तुम्हें एक मतलब ये के की वैल्यू निकालनी है सही, के की वैल्यू टाइप निकालनी है, और ये वाला फॉर्म लगा के उस तरह करना है, और कुछ भी नहीं करना है इसमें
फालतू सा क्वेश्चन है बिल्कुल। अगर तुम्हें ये सब कुछ क्लियर होगा, मतलब कौन से गए 3 किया था ना हमने, नहीं 3 नहीं, हमने किया था 5 अगर तुम्हें आता है तो ये भी आता होगा। मेरे तरफ से अब इस बार शौकिया मारने के लिए मैंने ABC कर दिया। उस तरह जब पुराना भी आया था ना, उसमें तुम्हें ऐसे करना, मतलब अच्छा लगता है कि यार बंदे को पता है, इस तरह इसने करा है। लेट किया है बेसिकली मैंने वो सब कुछ लिखा नहीं कि मैंने लेट वेट किया है, मैंने पूरी स्टेटमेंट कोई नहीं लिखी, बस मैंने बोला है कि ये A है, ये B है, ये C है, तो A मेरे पास ये है, B मेरे पास ये है, C मेरे पास ये है। A जो है जो मैंने लिखा 2 6 1 और यहाँ पर है B हमारे पास 6 3, तो 6 3 1, यहाँ पर 4 के 1, सही है। और हमें बेसिकली हमारे पास जो तो कहते हैं एरिया वो हमें पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 14 दिया हुआ था, वो मैंने एज इट इज लिख दिया। ये अच्छा ये बाद में करते हैं। 1.2 ऐसे रहा, 2 लिखा, यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस के, यहाँ पर माइनस और फिर 6 आ जाएगा, और उसके बाद इनको छोड़ के तो ये हो जाएगा 6 -4 और फिर +1 और फिर ये 6 के -4 -4 जो 4 12 आ गया, सही है। अब यहाँ से तुमने 2 3 6 -2 के, ये हो जाएगा 6 -4 करके जो भी तुम्हारे पास आंसर है उसको फिर मल्टीप्लाई कर दोगे तुम 6 -6 से, और उसके बाद ये एज इट इज आ गया। अब ये 2 उधर जाके 2 मतलब 14 करो 28 आ जाएगा, और उसके बाद ये क्या किया मैंने, अच्छा ये तो पहले से हो गया होगा ना, अच्छा 28 और उसका जो जैसे 6 -12 और ये -12 इनको प्लस करके या माइनस करके जो भी हो रहा था -18 आ गया, और -2 +6 करके ये मेरे पास 4 आ गया, सही है। अब मैं 28 प्लस उधर जाके 18 हो जाएगा 46 हो जाएगा, 46 4 के इस तरह करके मेरे पास एक वैल्यू आ गई, बस ये खत्म हो गया। अगले पार्ट भी अगर देखना चाहते हो देखने से देख लेना, वरना पे तुम लोग थोड़ी वीडियो आगे कर लेना, क्योंकि वही सिंपल चीज़ है। तो वही इस तरीके से करके मैंने ये बोला -5 3 1 -1 1 और ये जगह के 5 1, तो 32 हो गया, 16 तो मैंने 32 -5 ये जगह -1 -5 ऐसे, फिर -3 फिर जगह माइनस ये जगह +1 इसने क्या किया है, अच्छा हाँ -1 और फिर हो जाएगा माइनस के, फिर +1 लिखा, फिर हो जाएगा -5 प्लस के, इस तरीके से कर दिया। फिर हो जाएगा -5 और ये करोगे 1 कितना बनता है, आई थिंक 6 बनता है, तो 6 5 जा -6 और फिर मतलब -5 करोगे तो पॉजिटिव 30 आ जाएगा, और उसके ये इसका जो -3 और ये जगह +3 के, क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना तभी, और ये भी -3 नहीं +3 हो, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है, तो ये +3 और ये +3 का हो जाएगा, और ये एडिटस आ गया। और उसके बाद तुमने जो मतलब ये फालतू नंबर वाले इनको एक मतलब जो नंबर है उनको एक सही तरीके से करके उनको प्लस या माइनस जो भी हो रहा था वो करके तुम्हारे पास ये आ गया करा के, और जो के वाली वैल्यू उनको करके ये आ गया। उसके बाद 28 तुमने उधर भेज दिया, वो माइनस हो गया, उसके बाद तुम्हारा 4 आ गया, इधर 4 आ गया, इधर भी 4 क्या आ गया, और के हमारे पास जो होगा 1 आ देगा। कैसे आया, 4/4 करोगे तो के हमारे पास 1 आ देगा, सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, उसमें कह रहा है इफ़ अ एरिया triangle donates the area of a if triangle donates the area of a मेरे ख्याल कुछ और है ये, इसका मतलब कुछ और होगा। खैर आगे पढ़ते हैं। एरिया ऑफ द ट्रायंगल एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ABC, ये सब कुछ दिए में रिस्पेक्टिवली, मतलब कि A का ये है, B का ये वाला है, सेकंड नंबर वाला B का है, C का थर्ड नंबर वाला है, और D का 4 नंबर वाला है, इस तरह बोला है इसने मतलब। और हमें बताना है कि ट्रायंगल जो D, हम पहले DBC निकालेंगे और उसके बाद हम ABC निकालेंगे, फिर हम ट्रायंगल DBC को डिवाइड करेंगे ABC से, और उसके लिए 1/2 करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमें बेसिकली काम करना है। तो अब मैंने इस तरीके से बना के कर लिया, मतलब ये ABC है और ये ABC है और दूसरा BCD है। मतलब तुम चाहो तो अलग अलग जगह ट्रायंगल बना लेना, मतलब पहले ABC बना के देना, उसके बाद जो दूसरा फाइंड करना था DBC, तो तुम अलग से एक DBC बना लेना, सही, इस तरीके से कर लेना, सही, आसान तरीका, सिंपल से। तुमने पहले ये वाला तुमने DBC निकालना है, सही, DBC निकाल रहे हैं हम, सही। ये वाला ट्रायंगल देखो, सही, समझो है ही नहीं, समझो ये वाला ट्रायंगल है। अब DBC निकालना है तो फिर सिंपल क्या करना है, ये x1 y हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, ये x3 y3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अच्छा मैं पहले ऊपर देखते हैं, मैंने वही एज इट इज पुट कर दिया x3 x1, और उसके बाद दूसरा DBC था ना, तो देख लो मैंने पहले D पुट किया, फिर ये B वाली इस तरह, और फिर ये C की, सही है, तुम देख लेना। तो ये देख लिया किस तरीके से मैंने पुट किया, DBC है उसी तरीके से मैंने करा है। तो x ले लिया, यहाँ पे जो तुम फॉर्मूला होता है एज इट इज लिखा, तो x लिया, ये हो जाएगा 5 + 2, ये हो जाएगा -3x, ये हो जाएगा तुम्हारा फिर -3 -4, और फिर 1 लोगे तो हो जाएगा 3 6 -6 होगा, नहीं 3 6 ऑफकोर्स पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब हो रहे हैं,
6 हो जाएगा और फिर हो जाएगा -5 4 20 हो गया। अब तुम्हारे पास ये हो जाएगा 5 + 2 तुम्हारे पास 7 होगा, 7x हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 3 - 4 करोगे जो बताएंगे 7 आ जाएगा। सही है, -7 आ जाएगा, -7 -3 तुम्हारा +21 आ जाएगा। और 6 - 20 आई थिंक क्या मैंने लिखा हुआ है -14 है। और उसके बाद तुमने इसको इन दोनों को करा, इन दोनों को करा और इस एज इट इज लिख दिया, 28 आ गया, 28x। सही है, तुमने इसमें से क्या किया, मैंने पहले वहाँ पर ना कुछ गलत हरकतें की थी, तो यहाँ पर मैंने 2 कॉमन लिया ताकि 2 कट जाए, मतलब तुम बोलोगे और भी चीज़ें कॉमन आ सकती है तो और लंबी हो जाती है, लंबी नहीं करनी मैंने। तो 2 कॉमन लिया, 14x - 7 आ गया, 2 कट गया, 14x - 7 ये हमारे पास DBC का आ गया। हमें ट्राइंगल ABC निकालना है। तो ABC की वैल्यू मैंने इस तरीके से पुट करना तो मैं आता है यार, बहुत मतलब बता चुकी हूँ। तो 6 हो जाएगा 5, ये +2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -3 -4 और फिर +1 तो हो जाएगा 6 क्या कहते हैं 6 और आ जाएगा हो जाता है -20। इस तरह करके आगे तुम्हारे पास यह आ गया। इन सबको 42 + 21 -14 करके करा के तुम्हारे पास जो भी आंसर आता है वो इधर लिख देना और ये हमारे पास आ गया। अब मैं तुम्हें बता दूँ वो क्या बोला था उसने, ट्राइंगल DBC को डिवाइड करो ABC से, तो मैंने वही लिख दिया। सही, अब ये 2 ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई और इस तरह करके कर लिया। एक्स वाले बेसिकली पैदा करनी है तो बेसिकली मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। सही है, ये कर के इसके बाद 2 उधर चल जाएगा, 49 इधर आ जाएगा, तो 2 28 से करोगे तो 56 आ जाएगा, 2 14 से करोगे तो -28 आ जाएगा। और इस तरह करके तुम्हारे 49 49 + 28 करोगे तुम्हारे 77 आ जाएगा। फिर तुमने एक्स वैल्यू निकाले तो 77/56 करोगे तुम्हारे पास 11/8 आ जाएगा। तुम्हारा हो गया आंसर कंप्लीट। और मुझे ये एक तरह से ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है तो इसको थोड़ा जहन में बिठा लेना। अच्छा, इसमें हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, लेकिन जैसे हमें पहले भी हमने एरिया निकाला ट्रायंगल का, लेकिन इसमें क्या ट्विस्ट है देखो। जैसे हमने 5 में भी निकाला था, 5 कौन सा क्वेश्चन है, 5 ये है ना, 5 में निकाला था उसमें पॉइंट्स गिवन थे, वर्टिसेस गिवन थे। सही है, और हमें इसमें क्या दी हुई, इक्वेशन दी हुई है और इसमें भी हमें ट्रायंगल एरिया में निकालने को बोले ट्रायंगल का। और अब देखते हैं इसको कैसे करना है। तो ये इक्वेशन है, ये ट्रायंगल बना के मैंने अपनी तरफ से ये करके इस तरह लेबल कर दिया। मतलब मैंने कर दिया कि भाई y = 0 है, y = 2x है और ये है, तो मैंने ABC क्या है अपनी तरफ से नाम दिए। सही है, लेट किया है। सही है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन मुझे क्या करना है, वर्टेक्स निकालने हैं। वर्टेक्स निकालने के बाद मैं दोबारा से वही काम करूँगी जो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। सही है, तो वो कैसे करना है, जैसे अब मैं कर लेती हूँ फॉर वर्टेक्स A, तो अब मैं इन 2 को लूँगी। जब मैं बोलूँगी फॉर वर्टेक्स B तो मैं इन दोनों को लूँगी, इन 2 इक्वेशन को। जब मैं बोलूँगी फॉर वर्टेक्स C तो मैं इन दोनों को लूँगी। सही, अब मैं कह रही हूँ फॉर वर्टेक्स A तो मैं इन दोनों को लूँगी। सही, आप आगे समझते जाना, जो भी आता रहेगा मैं बार बार थोड़ी पेज टर्न करूँगी, तो वो तुम देख लेना। एक को मैंने इक्वेशन 1 दे दिया, एक को मैंने इक्वेशन 2 दे दिया। सही है, y = 0 कर दिया और इस तरह करके कर दिया। और फिर बोला कि y = 0 हमारे पास आ गया था, इसने सिंपल पुट किया मैंने। सही है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। सही है, इधर जाके -5 हो जाएगा, जो 6x हो जाएगा, x की वैल्यू निकालनी -5.6, ये एक तुम्हारे पास x की वैल्यू आ गई और y की तुम्हारे पास यहाँ पहले से आई हुई थी 0, तो तुमने बोलिए ये हो गया हमारे पास। फिर मैंने बोला फॉर वर्टेक्स B मैंने बताया कैसे, y = 0 तुमने इसकी जगह 0 = 2x पुट कर दिया और यहाँ पर जाके 0.2 करा तो वो 0 ही हो जाता है। तो b की वैल्यू हमारे पास 0 अब आते हैं फॉर वर्टेक्स C, तो सिंपल 2 वैल्यूज ली और तुम्हें पता कैसे ली। अच्छा, अब ना इसमें ना y = 2x है, 2x ना वो तुम ना इधर पुट कर दो। 2x मैंने पुट कर दिया, 6x + 5 कर दिया और फिर 2x ये कहते हैं उधर जाके -6 x 5 हो जाएगा, कर के -4x हो गया, x = 5 हो जाएगा, x = 5.4 हो जाएगा और ये मेरे पास हो गया। सही है, अब मैंने इसको x की वैल्यू मेरे पास आ गई है, अब मैं इसको y में पुट कर दूँ, मतलब जहाँ इस वाली इक्वेशन 2 में पुट करूँ तो मेरे y की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने ऐसे ही किया और मेरे पास y की वैल्यू आ गई, तो एक ये वाली वैल्यू आ गई। अब क्योंकि मुझे सारे वर्टिसेस मिल गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 वाला जो काम करना था वो इधर करना था, तो मैं कहती क्वेश्चन नंबर 5 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत आसान है, सारे पार्ट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो मैंने वर्टिस A का जो निकाला मैंने वो एज इट इज लिख दिया, -5.6 0 1। उसके बाद जो वर्टिस B 0 0 है तो वो मैंने एज इट इज लिख दिया और उसके बाद जो भी था मेरा लाम बज रहा है। अच्छा, और उसके बाद क्या था, हाँ ये जो आए थे ये मैंने एज इट इज लिख दिया। सही है, अब मैं तुम्हें सॉल्व करने का तरीका बताती हूँ। -5 पहले ये एरिया = 1.2 इस तरह करके -5/6 लिख के और ये जगह 0 + 5.2 आगे करते हैं। अब देखो तुम्हारे पास आ नहीं रही चीज़ें, लेकिन तुम्हें डिटरमिनेंट तो फाइंड आउट करने आता है ना। अगर तुम कोई मिस्टेक कर लो तो इधर से देख लेना। सही है, अब ये देखो 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो जाती है वो 0 ही होता है भाई, तो तभी ये 0 आ गया। यहाँ से भी 0 0 आ रहा था, अब 0 से 1 मिलेगा तो 0 ही होगा ना, तो सिंपल तुम्हारे पास ये बहुत आराम से आ गया था, इसमें कुछ भी
नहीं करना था। मैंने कैलकुलेटर में सिंपल पुट किया और मेरे पास ये आ गया, क्योंकि निगलेक्ट करेंगे नेगेटिव साइन और उसका हम बोल देंगे ये हमारा एरिया है। एरिया जैसे तुमने कहा तुम्हें स्क्वायर यूनिट या फिर तुम्हें यूनिट लिख के उसको स्क्वायर ऐसे यूनिट और उसको स्क्वायर लिख देना है। तो मतलब ये लिखना करना ज़रूरी है, वरना तुम्हें मार्क्स नहीं मिलने वाले। दूसरा भी मैंने कोई किया है, करने की कोशिश की थी, शायद मेरे ख्याल है कि कुछ और है, हाँ बिल्कुल किसी का पार्ट होगा, तो वो देख लेते हैं। इस तरीके से कर कर आके मैं कुछ भी कह दिया, बाकी किसी का पार्ट नहीं, शायद मेरे ख्याल है क्वेश्चन में 10 है, उसको देखते हैं। अब वो कह रहे थे इक्वेशन ऑफ अ साइड ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, और सही है हमें दिया हुआ, हमें एरिया प्रूफ करना है कि इसके एक पर आ रहा है। बेसिकली जो 9 और जो 10 है ना वो बिल्कुल सेम है, क्योंकि इक्वेशन दी हुई है वही हमने पहले सबके वर्टिस निकालने, वर्टिस निकालने के बाद हमने एरिया निकालना है। अब बस इसमें ये है कि एरिया हमें इसने बता रहा है कि ये आ रहा है, मतलब तुम्हें इसमें आंसर पता है कि ये आंसर आ रहा है। अगर तुम्हारे आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब तुमने कोई गड़बड़ की है, तो उसमें हमें आंसर नहीं पता था आंसर क्या आ रहा है, इसमें हमें आंसर पता आंसर क्या आ रहा है। तो बस सिंपल से इतनी सी बात है। तो अब हमने करना शुरू करते हैं। एक मिनट जाओ, मैंने अपनी तरफ से कोई भी नाम दे दिया, इस तरीके से पहले मैंने इक्वेशन लिख दी, सही है, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, बल्कि ये लिखा, उसका मैंने इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया, इसको सी कह। नाम करना मेरी अपनी मर्जी में, किसको क्या करूँ किसको क्या करूँ, सही ये लेट किया मैंने। तो फॉर वर्टेक्स ए किया, वर्टेक्स ए के लिए तुम्हारे पता है कि भाई ये 2 हैं, तो इन 2 को कंसिडर करेंगे। देखिए ये इक्वेशन 2 लिख दी जो भी थी, इसको कर आके आप देखो मैंने क्या किया, क्योंकि ये देखो इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई जो है ना सेम है, सही है, कोफिशिएंट एक्स का और वाई का सेम है। तो हमें ये पता चल गया कि जब भी ऐसा होता है तो समझो कि लाइन जो है ना पैरेलल है, पैरेलल में ही सेम होता है। तो इक्वल टू की तभी हमने की है क्योंकि पैरेलल है। तो m1 x ये जगह माइनस m2 x और ये जगह b2 माइनस b1 हो जाएगा, सही है। अब तुमने क्या किया, वहाँ से तुमने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से तुमने x कॉमन लिया, तुम्हारे पास m1 माइनस m2 हो जाएगा, और यहाँ पर तुमने कुछ भी कॉमन नहीं लिया तो वो एट इस आ देगा। और उसके बाद x की वैल्यू निकालनी होती है, तो इस तरीके से तुम्हारे उसका कर आके x की वैल्यू हो जाएगी। अब तुमने x वैल्यू निकाल ली तो तुम्हारी जान तो नहीं छूटेगी ना, तुम्हें y की वैल्यू भी निकालनी है। तो तुमने इनमें से कौन सी इक्वेशन पुट किया, तुमने 1 में पुट करा मैंने, तो ये है y इक्वल टू m1 नहीं y इक्वल टू m x1 प्लस b। तो x1 की जगह तुम यहाँ पर पुट कर दोगे, और मैंने ऐसे ही किया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, m1 b2 हो जाएगा, फिर माइनस m1 b1 हो जाएगा, सही है। ये m1 है, ये सिंपल m है, रुक जाओ मैं देखती हूँ। अच्छा ये मेरी राइटिंग का वो कसूर है, ये m1 x है और ये m2 x है, सही है, x1 नहीं है, ये m2 x है, सही है। ये बात समझ में आ गई, मतलब मैंने सिर्फ हरकतें की हैं फालतू की। अच्छा स्टेप वही था, तो अगर अभी हम यहाँ पर आ जाएंगे तो जाएगा m1 b2 और जो जाएगा माइनस m1 b1 अपॉन m1 माइनस m2। अब हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर भी सिंपल m1 माइनस m2 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा m1 b1, ये उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्योंकि हम 1 है, तो m1 b1 और माइनस m2 b1, सही है। मैं इसको ऑर्डर कर दी हूँ, सही। इस तरीके से अगर आके मैंने जो भी सेम ये जो कर दिया है, तो मैंने इनको काट दिया और इस तरह करके हमारे पास ये आंसर आ गया, सही। ये हमने ए फॉर वर्टेक्स ए की 2 वैल्यू लिख दी। फॉर वर्टेक्स बी के लिए हमने वर्टेक्स बी के लिए क्या करना है, ये और ये कंसिडर करना है, वो मैंने एज कंसिडर कर दिया। इस बार मैंने थोड़ा क्लियर लिखने की कोशिश की है, तो उसके मेरे लिए लाइक हो जाना चाहिए इस वीडियो में। तो यहाँ पर हम एक्स की जगह हम 0 पुट कर रहे हैं, सही है, यानी यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू पता है, इधर जाके 0 पुट कर देंगे और क्या हमारा वाई b2 आ गया, तो हम लिख देंगे एक 0 है कॉमा b2, सही। अब हम फॉर वर्टेक्स सी ले रहे हैं, तो हम ये कंसिडर करेंगे और उसके बाद हम निकालेंगे। इस मैंने लिख दिया और तुम्हें पता है कि एक्स इक्वल टू 0 है, जब 0 है तो फिर हम जो अपनी पुरानी वाली है इसमें हम 0 पुट कर देंगे और कर आके हमारे पास आंसर आ गया। अब तुम्हारे पास सारे वर्टिसेस आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 वाला काम करना है, वो मैं करके दिखा देती हूँ। ये बहुत आसान है, लग रहा होगा इतना मुश्किल है भाई, वो बाबरे। तो यही सब कुछ, तो ये तो तुम्हें पता नहीं कैसे आएगी फॉर्मूला है भाई। तो ये b2 इस तरह करके ये एसिडिस आ गया, ये जगह b2 माइनस b1, सही है, ये तुमने पता चल गया। फिर माइनस, फिर ये पूरी एसिडिस वैल्यू लिख दोगे तुम। इसके बाद अब देखो तुम्हें इसको कंसिडर नहीं करना, मैं ऊपर करके दिखा रही हूँ। तो ये 0 माइनस 0, सही है, और फिर +1, ये जगह 0 माइनस 0, दोबारा मेरे दांत में कुछ हो रहा है। अच्छा खैर, ये 0 किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है 0 ही होता है, और यहाँ पे भी 0 ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाई होके, तो 0 लिखो या ना लिखो, कोई मसला नहीं है। तो हमारे पास सिंपल याद आएगा, तो बोल गया हैंस प्रूफ, ये भी प्रूफ करना था, आ गया आंसर। कोई मसला, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द। अब जरा तुम क्वेश्चन नंबर 11 को चेक कर लो। तो इसमें कह रहा है फाइंड द इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल द इक्वेशन ऑफ साइड, मतलब तुम्हें इसमें यहाँ पर इन सेंटर बताना है ट्राइंगल का बेसिकली, और तुम्हें इक्वेशन दी हुई है, सही है। तो ये सब देखते हैं किस तरह करना है इसको। जैसे अब मेरे पास ये सब कुछ है, सही है, मैंने ये इसका अपनी तरफ से ये वाली पहले लिख दी, फिर दूसरी वाली लिख दी, फिर तीसरी वाली लिख दी। मैं अपना स्केल ढूंढ लूँ, हाँ मिल गया।
इस तरीके से करके कर लिया मैंने, सही है। अब मैंने फॉर वर्टेक्स ए लिया, जब मैंने वर्टेक्स ए लिया तो ये 2 लिख लूँगी क्योंकि मैंने अपनी तरफ से लेट किया ना, सही है। तुम लेट कुछ भी कर लो मतलब, तो मैंने फॉर वर्टेक्स ए करके कर लिया। आप देखो y इक्वल टू 15 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर y माइनस 15 0 है, तो उधर जाके 15 हो जाएगा। सेम बात मैं 15 जो है इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूंगी और इस तरह मेरे पास आंसर आ जाएगा। y की जगह मैं 15 पुट किया और इस तरह करके 4 15 वो मतलब 15 और 60 माइनस 3x और 60 सोल्व 3x x मेरे पास आ जाएगा 20। तो सिंपल मैंने 20 लिख दिया, सही है। और तुम्हारे पास अब ये तुम ए के वर्टेक्स के आगे 20 और 15 क्यों, क्योंकि वाई तो हमें पहले से पता था, वाई निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। अब वर्टेक्स बी बोला तुमको, तुमने ये 2 लिए, सही है। वो तुमने 2 लेके इस तरह कर आके तुम्हारे पास वाई सिर्फ 15 कैसा आया भाई, उधर जाके 15 हो जाएगा, सही है। तुमने पे ये 15 इस वाली में पुट कर दिया, 12 और ये 15 इधर पुट करा, सही है तुमने। और ये हो जाएगा 15 वाले 12 क्योंकि तुम 180 अपनी तरफ से मत करना, कैलकुलेटर यूज़ करना, दिमाग इतना इस्तेमाल नहीं करना, सही है। और ये हो जाएगा 5x और इधर जाके माइनस 180 हो जाएगा, फिर एक्स लूप माइनस 180/5 हो जाएगा और ये होगा हमारे पास माइनस 36। तो तुम्हारे पास बी के वर्टेक्स ये आ गए। और उसके बाद अब वर्टेक्स में दिखा नहीं रही मैंने कैसे लिया, लेकिन तुमको पता है तुमने कैसे लेना है, तो वो एज इट इज ले लेंगे। और उसके बाद वो इक्वेशन आ गया। तुमने अब क्या करना है यार, बेसिकली तुम्हें कुछ ना कुछ काटना ही होता है, सही है। ताकि तुम्हारा कुछ कटेगा तभी तुम्हारे पास एक्स आएगा ना, तो बेसिकली तभी मैंने इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया है। अच्छा, फिर इसका मैंने क्या किया, यहाँ पर ना, यहाँ पर मतलब मुझे दिख रहा है यहाँ पर 4 अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगी यहाँ पर 12 आ जाएगा, तो मैंने इस वजह से इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई तो 12y माइनस 9x और इसके लिए 0 और ये दूसरी तो मैंने एज इट इज लिख दिया। तो मैंने सब्ट्रैक्ट किया पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट किया तो साइन सबके चेंज हो गए, रेजिस्ट कट गया -9 -5 तुम्हारे -14 0 एक्स 0/-14 और ये 0 ही आ जाएगा। और जैसे तुम ये 0 वाली इक्वेशन 0 वाली वैल्यू किसी भी इक्वेशन पुट कर दो, जैसे मैंने किसमें पुट किया, इसमें एक पहले वाली इक्वेशन पुट किया है, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, इधर आ जाएगा। देखो मैंने इस तरह पुट किया और इस तरह कर आके मेरे पास 0 आंसर आ जाएगा, सही है। तो नॉर्मल हो गया। इसका हमने अब क्या करना है, अच्छा मैं क्वेश्चन ऐसे करवाने लगी थी। बेसिकली इंसेंटर क्या होता है, बेसिकली मैं तुम्हें बताऊँ, जैसे कि यहाँ से एक लाइन आ रही है, यहाँ से एक लाइन आ रही है और बीच में बिल्कुल, सही है, और बीच में होते हैं ना, उसको हम कहते हैं इंसेंटर, सही है। जो कि तुमने क्वेश्चन नंबर 2 में जब रूट सॉल्व करते तुमने वो चीज़ पढ़ ली होगी, सही है। अच्छा खैर, अब मैंने क्या किया, जैसे ये सी है ना, इसके जो नीचे आ रहा है मैंने सी कह दिया, मतलब ए बी जो है मेरे पे सी, इसका जो मिड पॉइंट है वो सी है, इसका जो मिड पॉइंट कह सकते हैं, नहीं। अच्छा ये देखो, जो मैंने उसको छोड़ो, सही मैंने उधर फिर गलती से ना, मतलब मैं बनाना चाह रही थी लेकिन गलती से अजीब से बन गई, तो मैंने दोबारा से इधर करना बनाना पड़ा। तो वैसे ये जो पॉइंट है ना, ये निकालना है और इसको हम कहते हैं इंसेंटर, जो तुमने चैप्टर 2 में पढ़ चुके हो, सही है। अब बेसिकली जो ए बी का जो डिस्टेंस है ना, उसको मैंने सी का नाम दे दिया है। इस तरह बी सी का जो डिस्टेंस है ना, उसको मैंने ए का नाम दे दिया है। इस तरह ए सी का जो डिस्टेंस है उसको मैंने बी का नाम दे दिया है, सही। इस तरीके से हो गया ये काम। अब देखो क्या, फॉर ए बी और मैंने कह दिया सी, तो मैंने सिंपल ये ए के जो वर्टिसेस के पॉइंट आए थे वो मैंने लिख दिए और इस टाइम जो बी के वर्टिसेस के पॉइंट आए थे वो मैंने लिख दिया। इसको x1 y1 कहते हैं, इसको x2 y डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और फिर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, सही है। इस तरीके से करके जो -6 - 20 का होल स्क्वायर -15 - 15 का होल स्क्वायर, सही। इस तरह करके आके तुम्हारे 56 यूनिट आ गया। इस तरह फॉर बी सी या तुम और कह सकते हो, उस तरह करके आके तुम्हारे पास ये लो फॉर्मूला लगा के तुम्हारे पास 39 आ जाएगा। इस तरह किस तरह किया, 0 + 36 का होल स्क्वायर, 0 - 15 का होल स्क्वायर, वो कैसे हुआ, ये माइनस वो प्लस हो जाता है इस तरह। इसमें वो सी ए तुमने बी कह दिया, उसके बाद तुमने कहा 20 - 0 का होल स्क्वायर और 15 - 0 का होल स्क्वायर, इस तरह करके आगे तुम्हारे पास 25 यूनिट आ गया। अब तुम्हारे पास ए आ गया है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी आ गया, सही हुआ, याद रखना। तो अभी तक जो मैंने निकाला था ना वो मैंने इधर लिख दिया है। अब इंसेंटर का फॉर्मूला है, सही है, जो इंसेंटर है ट्रायंगल उसका फॉर्मूला ये है a1 x1 + b1 a1 x1 है ये, हाँ a1 x1, एक मिनट, तो ये बेसिकली जो मेरा 1 लग रहा है ये बेसिकली प्लस है, तो ये फॉर्मूला है, तो ये प्लस है। तो a(x1 + b(x2 + c(x3) अपॉन a + b + c और फिर कॉमा पे समथिंग a(y1 + b(y2)। अच्छा खैर मैं हमारी तो मुद्दे चल गई थी। अच्छा आप ये देख लो फॉर्मूला है, सही है। अब ए की जगह तुमने क्या पुट कर दिया, 39 पुट कर दिया और फिर जो तुम्हारे पास क्या कहते हैं x1 की जगह, ये बेसिकली तुम्हारे पास x1 है, ये x2 है, ये x3, ये y1 है, ये y2 है, y3 है। तो सिंपल पहले 20 फिर 36 और इस तरह फिर 0 पुट करके कर दिया और इस तरह मैंने ये ले आई। इस तरह मैंने इधर भी यही हरकतें की कि मैंने ए की जगह मैंने 39 पुट कर दिया, बी की जगह मैंने 25 पुट कर दिया और सी की जगह मैंने 56 पुट कर दिया, सही है। और ये y1 की जगह मैंने 15 पुट कर दिया और क्या कहते हैं y2 की जगह मैंने 15 पुट कर दिया और y3 की जगह मैंने 0 पुट कर दिया, सही है। जो इस तरीके से मेरा होकर आ गया आंसर और यहाँ से इस तरीके से मेरा करके कर आगे में बस इस तरीके से हो गया।
और फिर जो तुम्हारा फाइनल, इसको कैलकुलेटर से करने की ज़रूरत है, अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाना, कैलकुलेटर से इंसान होता करोगे तो तुम्हारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये सिंपल हो गया। अब इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बता देना, मैं उसमें फिर और क्लैरिफाई कर दूँगी। लेकिन बेसिकली देखो, सबसे पहले वहाँ पर इक्वेशन दी हुई थी, सही है, मैं तो वैसे ओवरऑल बताती हूँ। इक्वेशन दी हुई थी, सबसे पहले तुमने वर्टिसेस निकाले, वर्टिसेस निकालने के बाद फिर इसके बाद तुमने क्या किया, तुमने बोले कि जो साइड ए बी है, साइड ए बी कह दो या तुम उसको ए कह दो, साइड पे बी सी जो है उसको साइड ए बी पे बी सी को तुम कुछ भी कह दो, और इस तरह करके तुमने कर लिया। और उसके बाद फिर इसके बाद तुमने डिस्टेंस निकाल लिए, सब इन सब के डिस्टेंस निकालने के बाद अब तुम्हारे पास ये सब का आ जाएगा, ये सब कुछ आ गया। तो ये बेसिकली तुम्हारे पास वो वाले पॉइंट्स आ गए जो तुमने इधर फॉर्मूला में पुट करने, और फॉर्मूला तुमने सेंटर वाला फॉर्मूला लगा के तुम्हारे पास ये आंसर आ जाएगा। सही है। सो क्वेश्चन नंबर 12 अब देख लो, उसमें वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है फाइंड द क्या कहते हैं, प्रूव बाय द मेथड ऑफ द एरिया ऑफ क्या कहते हैं ट्राइंगल दैट, जो भी आगे दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। बेसिक देखो, अगर कोलिनियर क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये कि एक ही पॉइंट पे एक लाइन, उस पर ही सारे पॉइंट है। अगर एक ही लाइन पे सारे पॉइंट हैं तो क्या एरिया बनेगा? नहीं बनेगा। तो बेसिकली हमें यही प्रूव करना है कि एरिया नहीं बन रहा, मतलब एरिया जो है वो जीरो आना चाहिए। समझ में आ रहा है? हम ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, ट्राइंगल के एरिया वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और वो जीरो आना चाहिए, तो हम बोलेंगे हाँ भाई ये कोलिनियर है। क्योंकि अगर कोलिनियर होगा, देखिए एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर, तो ट्राइंगल बन रहा है, क्या ये इसका एरिया निकलेगा? नहीं निकलेगा। सही है, तो ये समझ लियो बात, शॉर्टकट। जो मैंने बात बोली थी कि जो ट्राइंगल है, क्योंकि उसका एरिया नहीं बन रहा, मतलब ट्राइंगल बन ही रहा, तो एरिया क्या निकालेंगे? तो हम बेसिकली ट्राइंगल के एरिया वो जीरो होना चाहिए। इसी वो हमने ये सपोज करा है, जो एज इट इज लिखा 2 3 1 5 0 1 4 1 1 1, सही है। ये 2 लिखा, यहाँ पे लिखा 0 कहते हैं 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यहाँ से -3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या कहते हैं 5 -4 हो जाएगा, और यहाँ से 1 लिखा, यहाँ पर जाएगा 5 -0। सही है, कर आगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको जब तुम इन सबको करोगे तो हमारे पास 0 आंसर आएगा। सही, वो कर लेना तुम। और इस वजह से तो हम बोलेंगे हाँ भाई जो ए बी सी है वो कोलिनियर है, वर्टिसेस है। और जहाँ बोलेंगे हैंस ए बी एंड सी आर कोलिनियर। अब ट्रेडिंग का उसने वगैरह फाइंड द मेजर ऑफ अ ट्राइंगल, सही, फाइंड द मेजर ऑफ अ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, हमें एंगल बताना है ट्राइंगल के। और उसने बोला द इक्वेशन ऑफ हुस आर ये एंड ऑल्सो फाइंड इट एरिया। मेरा मतलब हमें एंगल भी निकालना है और हमें एरिया भी निकालना है। ये सवाल मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है, सही, ये वाला सवाल खास तौर पे। तो देखते हैं कैसे करना है। जैसे हमेशा की तरह, जैसे मैंने सब लोगों को बोला है कि अपनी तरफ से सपोज कर लेती हूँ, मैं पहले पॉइंट्स लिख देती हूँ और उसके बाद अपनी तरफ से ABC कह देती हूँ। तो अगर मैंने इसको A कह दिया तो फिर A के जो इक्वेशन है ये दो हैं, सही। जो एक इक्वेशन वो मैंने ऐसे लिख दिया, उसके बाद मैंने इसको क्या कहते हैं वाई की 1 आ रहा था, तो मैं 1 इधर वाई की जगह पुट कर दी, ऊपर 1 मैंने इधर पुट करा, सही है। और कर आगे मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई, तो हम बोलेंगे भाई ये हो गया। अब हम बी के वर्टेक्स से निकालेंगे, बी के जाएंगे, ये 2 पॉइंट लेंगे, इनको कर आगे हमारे पास जैसे वाई नहीं, पहले सबसे पहले हमने क्या किया इधर, हाँ अच्छा, ये इसमें एक प्लस वाई, इसमें माइनस वाई, हमने सिंपल इसको काटा है, ऐड किया तो फिर खुद ही कट जाएगा। तो ये जगह 2x और ये जगह 5 + 1 -5 + 1, ये जगह -4, इसके 0, ये इसका आगे हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। तो ये तो इसके बाद जो 2 आंसर आया, इसको हम किसी एक इक्वेशन में पुट करके वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। और इस तरह करके हमने किस में पुट किया है, इक्वेशन 1 में पुट किया है। तो x + y और फिर -5 = 0, तो ये जगह 2 + 5 -5 = 0, तो y = 3 आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह के हमारे पास ये 2 आंसर आ गया। अब हम कहेंगे फॉर वर्टेक्स क्या कहते हैं फॉर वर्टेक्स सी, तो हम ये वाली इक्वेशन लेंगे, सही है, ये और ये। तो मैं ले लेती हूँ, ये 2 मैंने वर्टेक्सेस लिए और एक कहते हैं ये 2 मैंने इक्वेशन ली। वर्टेक्स फाइंड करने के y 1 होता है, तो जहाँ y की जगह मैंने क्या किया 1 पुट कर दिया, इधर 1 पुट करके मेरे पास ये 0 आ जाएगा, x 0 आ गया और y 1 था, सही, इस तरह के लिख दिया। और उसका हमने एरिया निकालना था। बेसिकली हमें वर्टेक्स क्यों निकालना, ताकि हमें एरिया निकाल सकें। तो जो भी मैं पहले निकाला उसको मैंने 4 1 और 1 कर दिया, उसके बाद जो दूसरा मैंने निकाला वो 2 3 1 कर दिया, और उसके बाद तीसरे में जो निकाला है वो सी का, उसको मैंने 0 1 1 कर दिया, सही है। 4 जब मैंने 4 लिया तो यहाँ जगह 3 -1 और फिर -1 और फिर इसको हटा दो तो 2 -0 हो जाएगा, और फिर +1 और ये जगह 2 -0, उस तरह करके आगे हमारे पास ये आंसर देगा। और इस तरह करके तो हमारे पास 4 स्क्वायर यूनिट आ गया। उसके बाद हमें ये सिर्फ नहीं करना था, हमें एरिया भी निकालना था। तो सबसे पहले देखो मैंने क्या करा है, मैंने तो बोलिए लेट M1 बी द स्लोप ऑफ साइड AB, सही। जो मैंने अब देखते हो कैसे, AB के स्लोप को मैंने M1 कह दिया, BC के स्लोप को मैंने M2 कह दिया, और CA के स्लोप को मैंने M3 कह दिया। लेट M1 बी द स्लोप ऑफ साइड AB, और इस तरह कर आगे मेरे पास M1 के फॉर्मूला -a/b, और वो इक्वेशन लिख के फिर इसका ये हो जाएगा -1 अपॉन क्या कहते हैं 1, जो जगह M1 = -1, सही है। ये हो जाएगा, ये देखो ये हो गया
ये बेसिकली ये हो जाएगा -1 और फिर ये ऊपर 1 और नीचे 1 और इस तरह का क्या देखो लेट m2 बी द स्लोप ऑफ लाइन BC, तो हो जाएगा -1 और फिर अपॉन -1 m2 तो हम बोलेंगे लेट m3 बी द स्लोप ऑफ साइड सी है। अच्छा अब y01 है तो m3 का बन जाएगा ये देखो x तो 0 होगा तो -0 अपॉन 1 तो ये हो जाएगा 0। अब देखो हमें क्या करना है, हमें एंगल निकालना है, सही अल्फा निकालना है, बीटा निकालना है और गामा निकालना है। अब मेरी बात सुनो, जो ये अल्फा वाला फॉर्मूला नहीं, ये 10 अल्फा ये होता है क्या m2 माइनस m फ्रॉम अपॉन 1 प्लस m2 m फ्रॉम, सही है। अब ये देखते हो कैसे, अब ये m3 मैंने क्यों लिखा मैं तो बताती हूँ। जो एंगल फॉर्म होते हैं वहाँ पास एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, सही है। तो ये सारे एंटी इस तरीके से मैंने पहले एंगल बना लिए, सही है। पहले मैं अल्फा फाइंड आउट कर रही हूँ, तो ये वाली जो रुक जाओ अल्फा फाइंड करूँ तो ये जो है ना ये m2 है और ये m फ्रॉम है, तो m3 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m3 m1 हो जाएगा। इस तरीके से अल्फा है। तो ये जो भी वैल्यू थी m3 की वो मैंने इधर पुट करके m3 और m1 की, तो 0 माइनस 1 बना गया और इस तरह का करा के बना दिखा 10 अल्फा 0 बन गया, देखा हमारे पास अल्फा 45 इनवर्स निकाल के। फिर इसके बाद मैं निकालूंगी 10 बीटा, तो 10 बीटा के लिए देखो ये हो जाएगा m2 माइनस m फ्रॉम, तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। देखो मैंने करने की कोशिश की। अब देखो -2 से कोई भी चीज़ देखो इस तरह तो वो तुम पर चलिए ना कैसे आ रहा है। अब -2 से कोई भी चीज़ डिवाइड हो जाए तब फिर क्या कहते हैं -2 से कोई चीज़ डिवाइड नहीं, अगर -2 डिवाइड बाई 0 हो तो फिर वो इन्फिनिटी आता है, या अगर कोई भी और नंबर डिवाइड बाई 0 हो तो वो इन्फिनिटी आंसर आएगा। और फिर जब इन्फिनिटी का अगर हम इन्वर्स लेते हो हमारे पास 90 के इक्वल होता है। अगर चाहो तो तुम 10 गामा भी इसी तरीके से निकालो, लेकिन तुम एक शॉर्टकट है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल 180, क्योंकि और उसके बाद इस तरह कर आके तुम्हारे पास ये 45 आ गया, तो बस ये खत्म हो गया। अब ये देखो कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स A एंड B आर, ये दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, सही मतलब A का ये है, इसका दिया होता है B का ये, B का ये है, सही ये जो इधर नज़र आ रहा है, सही है। अब देख लो इसमें कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ कहते हैं ऑफ एनी पॉइंट P का पॉइंट में निकालने हैं। अगर PA डिस्टेंस PA इज इक्वल टू PB हो जाए एंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें बोला है, अगर हम एरिया ट्राइंगल निकालें PAB का वो होगा 10 स्क्वायर यूनिट। अच्छा अब इसको देखो कैसे करना है, तो A के मैंने ये बोल दिया पॉइंट, B के मैंने ये बोल दिया पॉइंट और P के मैंने x, y बोल दिया, सही। अब PA निकाल लेते हैं सबसे पहले, तो वो क्योंकि तुम लोगों ने देखा था ना वो क्या था PA इज इक्वल टू PB, वो उस चीज़ के लिए तो PA निकालेंगे तो ये जगह क्या कहते हैं x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 होता है, ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर और y माइनस 4 का होल स्क्वायर, इस तरह करके अंडर रूट मिल गया। अब इसको हम PB मालूम करते हैं, तो PB मालूम करेंगे तो रुक जाओ इधर देखो, तो ये देखा PB मालूम करें x माइनस 5 का होल स्क्वायर और फिर अंडर रूट x माइनस 5 का होल स्क्वायर y प्लस 2 का होल स्क्वायर, सही है। एक मिनट रुक जाओ, मैंने जो बोला वो मैंने किया क्यों नहीं है, y प्लस 2 का होल स्क्वायर। अच्छा अब देखो इसमें मैंने क्योंकि डायरेक्ट करने की कोशिश की थी तभी देखो मैंने बोलते हुए मिस्टेक कर ली, करते हुए सही किया मैंने। अच्छा ये देखो अब देखो ये PA बोला है सही है, तो मैंने P के लिख दिया x1 y1 हो गया और उसके बाद मैंने A लिख दिया, इस तरह हो गया। फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, तो इस तरह ये 3 माइनस x हो गया, ये 4 माइनस y हो गया, सही। इस तरीके से तुम्हें पता चल गया कैसा आएगा। अब इस तरह इसका भी देख लो, तो यहाँ पर ये देखा ये PB है तो P और फिर B लिख दिया, उसको x1 y1 और x2 y2 और इस तरह करके करा के मेरे पास ये आंसर आ गया, सही है। अब ये हमें क्वेश्चन ने बोला है कि कंडीशन फुलफिल करनी है, तो हमने वही एज इट इज लिख दिया। स्क्वायरिंग हम बहुत सारे करेंगे, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद इसका हमने स्क्वायर खोलना है, तो A माइनस B का होल स्क्वायर ये जगह 3 स्क्वायर माइनस 2 3 और x और इस तरह प्लस x स्क्वायर, यहाँ पे इसी तरह इसको मैंने इस तरह खोला और इस तरह इसको भी मैंने ये 5 का स्क्वायर प्लस 2 5 और फिर यहाँ पर एक्स दिखा और x का होल स्क्वायर और इस तरह कर आके मैंने इसको भी यहाँ तक खोल लिया, ये सही यहाँ तक कर गया। अब ये देखो मेरे के पास क्या दिखा 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 3 मतलब 6 और प्लस x स्क्वायर और इस तरह प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 4 मतलब उठता है 8y और फिर प्लस y स्क्वायर और इस तरह यहाँ से देगा 25 प्लस 10x और प्लस x स्क्वायर और प्लस 4 प्लस 4x प्लस y स्क्वायर, यहाँ से x स्क्वायर कट गया, यहाँ से y स्क्वायर बच गया, ये बच गया। और इसको हमने क्या कहते हैं अब जो ऊपर वाली थी ना इसमें मैंने वाई को जो वाई क्या था उनको प्लस कर दिया, जो x था उनको प्लस कर दिया और जो दूसरे कांस्टेंट था उनको प्लस करके अब ये हमारे पास यहाँ तक हमने कर लिया, सही है। अब हमने सिंपल माइनस किया 8 माइनस 4y किया 4y आ जाएगा -6 माइनस 10x रुक जाओ
खैर इसमें जो मिस्टेक थी साइन की वो मैंने सही कर दी है। तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा, सही है जो भी है। अब यहाँ तक तुम लोगों ने सिंपल जो प्लस हो रहे हैं प्लस करे, जो भी मतलब साथ साथ जो भी कुछ हो रहा था वो कर दिया। और उसके बाद तुम्हारे पास जगह -12 प्लस क्या कहते हैं 4x -5 और इस तरह करके फिर तुमने अरेंज कर लिया और फिर डिवाइड कहते हैं 4 कर लिया और तुम्हारे पास ये आंसर आ जाएगा, सही है। अब अच्छा, अब क्या करना है तुम्हें, तो जो हमारे पास PAB 10 यूनिट दिया हुआ था, उस 10 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ था, उसका भी काम है। तो बेसिकली तुमने 3 और ये 4 क्या आया, ए की वैल्यू आ गई 3 4 1 इधर मैंने लिख दिया, बी की वैल्यू मैंने लिख दी 5 - 2 1 इधर लिख दिया और उसके बाद एक्स की वैल्यू मैंने लिख दी XY और 1 लिख दिया, सही है। अब उधर जाके हो जाएगा 20 और यहाँ पर मैंने लिया 3 और क्या हो जाएगा -2 -5 -4 और फिर इसके हो जाएगा 5 -x +1 और फिर हो जाएगा 5y नहीं +2x और इस तरह करके फिर इसके बाद हो जाएगा 20 जो 3 और ये हो जाएगा हाँ अच्छा, ये हो जाएगा -3y और इसके बाद 4 5 20 और फिर हो जाएगा +4x और इस तरह कर करा के फिर तुम्हारे पास जो भी कर करा के तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। ये आ रहा है, सही आ रहा है, ये 6x + 2y -46 0। इसके बाद तुमने इसको डिवाइड कर देना है किससे 2 से और तुम्हारे पास ये आंसर आ जाएगा, सही है। और 2 से कैसे पता चल डिवाइड करेंगे, देखो सबसे छोटा यहाँ पर 2 ही है और उससे कुछ तभी हमें ये पता था कि 2 से डिवाइड होगा। और 2 से डिवाइड करने के बाद तुम्हारे पास यह हो गया। अब तुमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है इक्वेशन 1 को 3 के साथ, ताकि तुम्हारे ये 3 वाले जो मुसीबतें कट जाए। तो ये तुमने इस तरह से किया इसको, तो हमारे पास आ जाएगा 9x + 3y -16 9 0 और x - 3y + -1 0। अब ये दोनों कट गए और फिर 9 + 1 करो तुम तो 10x और फिर हो जाएगा 69 - 1 तो -70 0 10x उधर जाकर 70 हो जाएगा और फिर x 70 को 0.10 करके x 7 आ जाएगा। हमें x की वैल्यू मिल गई, हमें 7 मिल गया, लेकिन हमें x की वैल्यू मिल गई लेकिन हमें y नहीं मिला। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, इन दोनों में से कुछ भी में पुट कर दो और उसको मैंने इसमें 2 में पुट किया। तो इस तरह कर आके x की जगह मैंने यहाँ पर पुट कर दिया y, x की जगह मैंने पुट किया 7 -3y और फिर मैं समथिंग 7 - 1 होता है 6 -3y 0 6 उधर जाके 3y हो जाएगा और फिर 6/3 y 02 आ जाएगा। तो ये मैंने बोल दिया हाँ। सो द रिक्वायर्ड पॉइंट इस ये 7,2। तो ये हो गया मेरा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, वो कह रहे हैं DEF आर द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड BC CA और AB। मतलब कि BC का मिड पॉइंट क्या है D, CA का मिड पॉइंट क्या है E, AB का मिड पॉइंट क्या है F। अब वो कहते हैं रिस्पेक्टिवली बात उसने की है। अच्छा, और ट्राइंगल ABC शो दैट ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 4 ट्राइंगल क्या कहते हैं 4 ट्राइंगल ये क्या है DEF। सही है, हमें करना है। अब जाहिर सी बात है उसने ट्रायंगल को वर्टेक्स दिए नहीं थे, तो मैंने अपने इस तरीके से मैंने बनाया। तो यहाँ पर जो बिल्कुल ओरिजिन को वो 0 0 हो जाएगा, इधर A, 0 हो जाएगा, उधर जो हो जाएगा C, D कह दिया मैंने, सही है। एक को मैंने F कह दिया, इसके मिड पॉइंट को AB के मिड पॉइंट को F, BC के मिड पॉइंट को D और CA के मिड पॉइंट को E। ये हमें क्वेश्चन में बोला था इसने, मिड पॉइंट वाला काम। तो हमने बोला लेट F बी द मिड पॉइंट ऑफ AB, सही है। और फिर उसके बाद हमने किया लेट नहीं बोलते, बट F बी द मिड पॉइंट ऑफ AB कह देते, क्योंकि वो दिया हुआ था कुछ में। तो F की मिड पॉइंट का x1 + x2/2 y1 + y1/2 तो 0 + a/2 और फिर 0 + 0/2 तो ये जगह a/2 और 0। इसी तरह हम D का निकाल रहे हैं। लेट D विद द मिड पॉइंट ऑफ BC और इस तरह कर आगे तुम्हारे पास ये आंसर आ जाएगा। फिर तुमने E का निकाला मिड पॉइंट और तुम्हारे पास ये आंसर आ गया, सही है। तो सबसे पहले तुम एरिया निकालोगे ट्रायंगल ABC का और फिर तुम ट्रायंगल DEF का एरिया निकालो। पहले ABC का एरिया निकाल लेते हैं। ट्रायंगल ABC का मैं एरिया निकाल दी हूँ। तो ये जो पॉइंट है ये बेसिकली मैंने खुद ने सब लिए थे वर्टिसेस। जैसे A का मैं लिया था 0 0 और उसके बाद जो B का लिया मैंने A, 0 और फिर C का लिया था C, D जो मैं C, D जो तुम्हें मैंने डायग्राम में दिखाया भी था। तो 0 लेंगे, तो अभी हम 0 कर रहे हैं। ये इधर देख सकते हो जो मैंने वर्टिसेस लिए थे। तो सिंपल देखो 0 किया तो ये हो जाएगा 0 - D माइनस और फिर ये 0 आ जाएगा और फिर हो जाएगा क्या कहते हैं A - C और उसके बाद +1 लिख देंगे और फिर ये हो जाएगा AD - 0। सही है। इस तरह करके आगे तुम्हारा ये हो जाएगा, किसी चीज़ से 0 मल्टीप्लाई करो वो 0 हो जाती है, इसमें 0 से मल्टीप्लाई करो सिंपल AD - 0 आ जाएगा और सिंपल करके AD/2 आ जाएगा। तुम्हारे पास ABC का तुम्हें DEF का भी निकालना है। DEF का जो तुमने इतने सारे वो मिड पॉइंट निकाले हैं, जो मिड पॉइंट तुमने निकाले हैं वो सारी वैल्यू पुट करनी है। अच्छा, मैं अपनी मर्जी से ये पुट कर रही हूँ पॉइंट्स, सही है। A/2, 0 और तो क्या कहते हैं ये वाला और ये वाला, सही है। अब पहले हो जाएगा A/2 0 1 और फिर दूसरे में हो जाएगा A + C/2 A + C/2 D/2 1 और फिर तीसरा हो जाएगा C/2 D/2 और फिर 1।
जो मैंने कहा वो मैंने इधर कर भी दिया, ऊपर इस तरह वैल्यू मैंने पुट किया, वो मैंने दिखा दिया तुम लोगों को किस तरह। और फिर 1/2 a/2 लिया तो ये हो जाएगा d/2 माइनस d/2 हो जाएगा, माइनस 0 लिया ये हो जाएगा a प्लस c/2 माइनस d/2 माइनस ए नहीं ए डी नहीं ए रुक जाओ, ये क्या किया है, अच्छा ये नहीं ले लेना हम, सही है, a प्लस c/2 और फिर माइनस c/2 हो जाएगा, और उसके बाद हम 1 लेंगे तो ये हो जाएगा ए डी प्लस डी सी अब ए सी दोबारा ए डी सी डी माइनस अपॉन 4, ए डी प्लस सी डी अपॉन 4 और फिर माइनस, और ये हो जाएगा सी डी अपॉन 4। इस तरीके से मैंने करके किया है। सही, अब हम आगे चले जाते हैं। ये सब कुछ जो जीरो से कुछ भी चीज़ मल्टीप्लाई, जैसे ये डी एक प्लस का एक माइनस का ही कट जाएगा, इस तरह यहाँ पे वो इस तरह करके कि जीरो आ जाएगा, डी एक प्लस का एक d/2 एक प्लस का एक माइनस का कट जाएगा, और बेसिकली यहाँ पर हमारे पास जीरो के मल्टीप्लाई होता है जीरो हो जाता है। इस तरीके से करके आगे हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। अब ये देखो एक प्लस सी डी है एक माइनस सी डी है, सही, काट देंगे उसको याद आ जाएगा हमारे पास, और क्या कहते हैं AD/4, और इस तरह करके। अब देखो हमें क्या प्रूफ करते हैं, 4ADEF = ABC, तो 4 इधर नहीं दियो, AD/2 आ रहा है, सही है, = AD/2, तो बस इस तरीके से हो गया। अच्छा AD/2 कैसे आ रहा है, देखो मैंने AD/2 देखा, ये 4 उधर भेज दिया ना, इस तरीके से कर आगे, मतलब DEF जो है वो इक्वल है 4 DEF इक्वल है कितने ABC के, दे 4 अलग है, DEF AD/2 है, ट्रायंगल ABCB AD/2 है। इस तरीके से करके प्रूफ करना था, वो मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। तो यहाँ तक ये ख़त्म, और लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, और मिलते हैं बाद में।